मंत्र मूर्ति और माला के माध्यम से कह दो समाज को शिखर की ओर ले चल सकते हो। इस प्रकार से बिजली मोटर और टंकी के द्वारा पानी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऐसे ही दशनामी गोस्वामी मंत्र मूर्ति और माला के द्वारा तब महंत जी की महत्ता निश्चित ही श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी और औरों को भी प्रदान करेगी। इसलिए उपस्थित सभी महंत जनों को मैं इस बात को कहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र को सभी महंत संभालने का पूरा प्रयास करें। जिन घरों में ये पद्धति नहीं है वहां ये पद्धति लागू करने की जरूरत है कि बिना मंत्र के नहीं, बिना मूर्ति के लिए नहीं, बिना माला के नहीं। अगर कोई और मूर्ति का साधन नहीं तो हमारी सृष्टि में मिट्टी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? मिट्टी की आकृति मूर्ति बना करके उसकी साधना में, लकड़ी की मूर्ति बोलते तो लकड़ी की मूर्ति, दोबारा बोल दो लकड़ी की मूर्ति, और आगे पाषाण की मूर्ति, और आगे धातु की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, रत्न की मूर्ति, मणि की मूर्ति। इसलिए एक एक क्रम से हमारी अष्टधा प्रकृति में 8 मूर्तियों का विधान शास्त्र ने बताया हुआ है। अच्छा अब जरा पूछ लो, मछली दूध पिएगी? नहीं। और मछली अगर दूध पिएगी तो मर जाएगी। तो उसी प्रकार से ये समाज समुद्र मंथन से अमृत भी प्राप्त हुआ था और समुद्र मंथन से वारुणी भी प्रकट हुई थी। कोई देवता बैठा था वारुणी वाली पंगति में, असुरों वाली पंगत में कोई देवता गया था? बोल दो। ये इतिहास पुराण के रूप में है। कोई भी देवता जिसमें वारुणी परोसी जा रही थी उस पंगति में कोई भी देवता नहीं गया था, लेकिन जिसमें अमृत परोसा जा रहा था उस पंगत में, अमृत परोसने वाले पंगत में वारुणी के प्रेमी भी उस पंगत में विराजमान होके वारुणी नहीं अमृत पिया हुआ था, अमृत पिया हुआ था। और उस अमृत के कारण आज भी वो अमर है। आज भी क्या नाम है? नाम बताओ। बोलते दो। एक का तो सिर नहीं है और एक का धड़ नहीं है, एक का सिर नहीं है, एक का धड़ नहीं है, लेकिन दोनों देवताओं को अगल बगल में बैठे हुए सूर्य देव और चंद्र देव को आज भी पीड़ा पहुंचाते हैं। सूर्य देव और चंद्र देव को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। सीखने की बात है, जब समुद्र मंथन से अमृत और वारुणी दोनों ही प्रकट हुए थे तो वारुणी वाली पंगत में कोई देवता, लेकिन ये मनुष्य, याद है आपको? बोल तो दो। इसलिए मैं कड़वा बोल रहा हूं आज। मूत्र द्वार निष्कामृतम अमाई परिपूर्णम, मूत्र द्वार से निकलने वाला ये मानव ये गंदगी को पी रहा है। बोल दो। दोबारा नहीं कहूंगा। ये गंदे रास्ते से आने वाला, इसको गंदगी से ऊपर उठने की जरूरत है। अरे मनुष्य हो, तुम्हारे लिए प्रकृति ने दूध की व्यवस्था की है, दारू की व्यवस्था तो आसुरी स्वभाव वालों के लिए है, लेकिन आसुरी स्वभाव वाले दारू का त्याग करके अमृत पीने आए थे। बोल तो दो।
लेकिन आज भी उस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। दारू पियोगे कि दूध? दोबारा बोल दो, दारू पियोगे कि दूध? दारू पियोगे कि दूध? हम थोड़ा पीछे की आवाज नहीं सुन पाए। दारू पियोगे कि दूध? जरा ध्यान देना। दीपक गिरी के संयोजन में सीता मऊ की इस धरा से संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए मैं दशनामी समाज से इस बात को आज कह रहा हूं कि मैं दोबारा तभी आपके बीच में आऊंगा जब आप पूरा समाज इस बात को संकल्प के साथ कह पाएंगे कि मेरे दशनामी समाज में दारू नहीं चलेगा। अगर ये दशनामी समाज इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरे यहाँ दूध नहीं चलेगा तो मैं आपसे दूरी बना करके विवश होकर मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूध वाली पंक्ति का मनुष्य हूँ और संत हूँ। इसलिए दारू वाली पंक्ति में मैं नहीं बैठ सकता। दारू वाली पंक्ति में दोबारा बोल दो। फिर और कहेंगे मेरी ये धरा, मेरा ये मंदसौर जिला विश्व में विख्यात है। पता है